शशि वैसे तो मेरे जूनियर हैं, छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन कोविड काल में जिस तरह से शशि ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को संभाला और कभी न झूठ बोला न कभी फोन बंद किया। जब भी कहा गया शशि ने तुरंत फोन उठाया, तुरंत पेशेंट ट्रांसफर किया। और जब भी मैं गया तो कई घटनाएं घटी कोविड के दौरान। लाशों के लाश निकल रहे थे और मरीजों की भर्ती करने की जो गति थी वो एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर खुल गया। लेकिन शशि की टीम और शशि मतलब इनके लिए जो शब्द कहे हैं वो बहुत कम है। डॉक्टर संगीता राय कोविड में वाकई में कोयलिया कुकोना हो रहा था क्योंकि कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था। लेकिन कोई ऐसा था जो बाहर निकलना ही है, बाहर संसार में आना ही है, और उसको डॉक्टर संगीता राय की जो टीम है, मतलब कोविड में बच्चे पैदा होने भी गायनिकोलॉजी विभाग ने जो काम किया उसके लिए शब्द नहीं है आपके लिए। 24 घंटे डिलीवरी, कोई हमें लगता है कोई मरीज वापस आप लोगों ने किया, उसके अलग से एक लेबर रूम बना दिया। बाकी कोविड का जो संकट था वो सबने देखा, लेकिन कोविड के बाद जो दवाई के कारण जो संकट आया ब्लैक फंगस, वो कोविड से बड़ा मौत था। उस मौत के बंजर को जो डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर राजेश ने जो झेला वो कोई नहीं झेल सकता। आंखें अच्छे भले शरीर, आंखें लाल, लग रहा बाहर निकल आएगा। हमारी जो ट्रेनिंग है, हम लोग जो जानते हैं म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के बारे में, आज से पहले हम तो जो जब भी ब्लैक फंगस इलाज किए तो हम लोग को सर ये पता था कि शायद 80 से 90% डेथ ही होंगी, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने 40% मरीजों को बचा लिया। आपने देखा होगा कि कैसे दवाइयों के लिए तड़प रहे थे लोग। उस तड़पन में लोग ये भूल गए कि कोविड तो थोड़ा ठीक हो रहा था उस समय जब इनके यहाँ मरीजों की बाढ़ आ गई, वार्ड के वार्ड खुल गए। और हम चिकित्सक आपसे भी कैसे बतावें कि कैसे आंख काट लेते थे। अगर आंख न काटते तो मरीज मर जाता, और किसी का आंख काटना भी हम लोग को भी दुख होता था। क्यों डॉक्टर साहब बताइए? उसके बारे में बात करने की इच्छा नहीं होती। तो ऐसे चिकित्सकों का सम्मान ये प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला या प्रोफेसर चंपा सिंह या इस विभाग के जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये इनका सम्मान नहीं है। ये उन 26 करोड़ लोगों के जो पूर्वांचल की सारी जनता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जो लोग आस लगा करके बीएचयू आते हैं, ये उनके भावना का सम्मान है। ये बहुत बड़ा कार्य सर आपने किया। दूसरा, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूरोलॉजिस्ट अगर सामाजिक नहीं रहेगा तो रहेगा कौन, ये बताइए? गली मोहल्ले में मिर्गी के मरीज जगह जगह गिर रहे हैं। आज भी देखा होगा हमने पर्पल ड्रेस पहना हुआ है, हमारा पूरा विभाग वहाँ पर्पल ड्रेस पहना है। पर्पल ड्रेस सेलिब्रेशन आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज 26 मार्च को पर्पल डे सेलिब्रेशन मनाया जाता है। ये इसलिए है कि मिर्गी के बारे में लोग जाने कि मिर्गी एक इलाज इसका संभव है। 70% मिर्गी का इलाज मात्र एक दवा से संभव है, और जो बचे हुए 30% उसका 2 इलाज या कभी कभी ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। मिर्गी के प्रति जो लोगों में भावना, दुर्भावना है, उसके लिए न्यूरोलॉजी विभाग काशी विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान का शुरू से काम करता रहा। और हम लोगों ने जो 2013 में मिर्गी पर जो फीचर फिल्म बनाई, वो अकेला फिल्म है जिसका रिव्यू विश्व के सबसे बड़े जर्नल लैंसेट में पब्लिश हुआ। उस फिल्म को 67 देशों में देखा गया। अब तक उसके 2 लाख से ज़्यादा शो लोगों ने किए।
पूरे विश्व से उसको रिव्यू आई, उसको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी अवार्ड स्टॉकहोम में मिला। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लोग देखना चाहते हैं कि मिर्गी के प्रति लोगों की जो दुर्भावना है वो कैसे ठीक हो सकती है, कैसे इलाज हो सकता है। आज से करीब 10 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप 10 साल या 7 साल पहले हो रहा था, तो हम लोगों ने इस चीज़ को इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी और डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी की तरफ से उन्होंने एक ईमेल किया। उस समय ट्विटर नहीं था, फेसबुक से ईमेल किया और फेसबुक को डाला, और हम लोगों को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ये बड़ा अच्छा रहा कि आज ही के दिन सेमीफाइनल था, उन लोगों ने भी ये पर्पल कलर पहना था, रिबन लगाई थी। ये एपिलेप्सी के लिए है। आज भी सर मिर्गी मरीजों के लिए, मिर्गी मरीज के लिए 2 बात मैं कहूँगा। पहला, 2 सत्य घटना बताऊंगा, आप अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन बताना जरूरी है। यहाँ से मात्र 40-45 किलोमीटर दूर चुनार एक जगह है, वहाँ से एक मरीज आया था, बड़ा संभ्रांत मरीज था सर। किसी राजकीय स्कूल में वो टीचर वगैरह था, उसके बच्चे को मिर्गी आती थी। तो मैंने पूछा कि भाई तुमने इलाज कराई? क्या वो चुनार वाले दुर्गा मंदिर के जो बाबा हुआ उनसे इलाज वहाँ पहलो, मिर्गिया ठीक नहीं है। तो सर हम लोग का क्या है कि चुनार इज़ वन ऑफ आवर कैंप जहाँ हम लोग जाते हैं मिर्गी का। हम लोगों ने सर करीब पिछले 10 वर्षों में 1142 मिर्गी कैंप्स किए हैं आज तक। जो यहाँ चुनार हम लोग गए तो हमारे विभाग में एक बहुत ऊर्जावान न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम लेते ही आधा बीमारी ठीक हो जाता है। वो है प्रोफेसर अभिषेक पाठक। वो यहाँ नहीं है लेकिन बहुत ऊर्जावान है। तो मैंने अभिषेक से कहा, उस दिन अभिषेक कहीं जाना था तो मैं ही चला गया अपनी टीम को लेकर के। वो बाबा जी को सर हम लोगों ने पहाड़ों पर ढूंढा। बाबा जी कहीं अपना बैठे थे। हमने कहा बाबा जी मिर्गी का इलाज तो करेला का? कहा हाँ बेटा कभी कभी करीला। तू लोग कोई मिर्गी मरीज हो का? हाँ कहा कैसे करे थे बताओ था। तो देखा खटीवा हमारे तक घरे हो, हाँ खटिया देखे खटीवा घरे हो। अब चल के दिखाई थी तो कहाँ मरीजवा कहाँ था? तो बाबा तो इलाज कैसे करेला? कहा कि खटीवा जब ठोकीला तो हमें जो खटमलवा निकलेला ना वो के हम रख लीला, और जब मिर्गी के मरीज आवे तो वही के हम खिया दिला। ये कोई मतलब मैं बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ। ये मात्र 45 किलोमीटर दूर ये बगल का, और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड मैंने किया, उसको उन्होंने कंपाइल किया सर। अभी एक हम लोग और फिल्म बना रहे जिसमें रियल घटनाएं हैं। दूसरी घटना थी जो इधर अगर आप जाएंगे चंदौली की तरफ, उधर एक राजदरी देवदरी है, तो उधर के बारे में काफ़ी लोगों ने बताया कि उधर भी कुछ ऐसे ही लोग हैं। तो उन्होंने पूछा कि मिर्गी का इलाज यहाँ बोला क्या? बहुत अच्छा होला, देखा था भीड़ लगा लो। पूछा कैसे होला? तो कहा कि जब नवजात घोड़ा के जिह्वा वाला जब गिरेला ना वही हम लोग खिया दिए। इन 2 घटनाओं ने हमें हिला के रख दिया। और मिर्गी के जो मरीज हैं जिनको मिर्गी हो जाए उनसे पूछे कि कितना कष्ट है, और दूसरे उनसे पूछे जिनका इलाज से जो ठीक हो गए। तो तमाम ऐसे नाम हैं जो जैसे जॉन टी रोड्स, जॉन इब्राहिम, ये जितने भी ये नाम मैंने लिए, ये सारे मरीज, कभी रिकी पॉन्टिंग कभी न कभी मिर्गी के पेशेंट थे, ठीक हो गए दवा खा के। हमारी कुछ बिटियाएं सर जो नहीं ठीक हो पाती हैं या जो दवा लोग नहीं देते, कई लोग मिर्गी छिपा करके शादी कर देते हैं, उनकी दिक्कतें जब सुनेंगे सर तो आंखों से आंसू गिर जाएंगे। वो वीडियो है मेरे पास जिसमें मरीज के इलाज के लिए उसका फादर कपड़े में छिपा के जिसे तस्करी करता हो दवाई का। मैंने कहा बता देते, कहा बता दे तो कितना हमारे बिटिया की पिटाई करी, निकाल दी। तो ऐसे भी कई घर थे जिसमें हम लोगों ने हम लोग कहते हैं कि अगर न्यूरोलॉजिस्ट बने अगुआ तो तोरे घरे मने फगुआ। हमसे भेंट कराओ, ले आओ, जहाँ शादी करने बुलाओ हमसे, मैं बात करूंगा तुम्हारी जगह। तुम्हारी बेटी है लेकिन मैं बात करूंगा। ऐसे सर करीब हम लोगों ने 28 बच्चों की शादी हम लोगों ने डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी से हम लोगों ने बात करके की है। गारंटी हमारी है, तुम लोग दवाई खिलाओ इसको, बच्चे भी होंगे और जीवन भी चलेगा। ऐसे तमाम बिटियाएं हैं, लड़के भी कई हैं जिनको घर से निकाल दिया गया, लड़कियों को निकाल दिया गया, शादी के बाद छोड़ दिए।
तो ये इन लोगों के लिए भी बहुत काम करना जरूरी है। दूसरा, लास्ट में जस्ट 2 बातें और कहूँगा कि जैसे सर ने कहा सर दर्द के बारे में, प्रशांत भूसर सर ने, तो सर दर्द की बीमारियां खास करके जो महिलाओं में सर दर्द है वो बहुत ही विकराल समस्या है। महिलाओं के सर दर्द पर हमारे विभाग में बहुत रिसर्च हो रहा है और अभी करंट जो थीसिस अभी चल रही है उसमें भी पेपर्स हमारे पब्लिश होने जा रहे हैं। इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है महिलाओं के साथ कि अच्छा भला फंक्शन के लिए महिला रेडी हुई, फंक्शन नजदीक आ गया, तब तक सरदर्द पहले आ गया। सरदर्द के कारण खोजने गए तो लाखों कारण सरदर्द के, और पूरा का पूरा फंक्शन खराब, पूरा का पूरा माहौल खराब, और सरदर्द लेके अलग खराब। उसमें हम लोगों ने ये देखा है अपने रिसर्च में कि अगर जो महिलाएं हैं, कॉम्प्लेक्स इसलिए है प्रॉब्लम क्योंकि महिलाएं अपनी बात कहते नहीं, और दूसरा जो पुरुष वर्ग है वो अपने महिलाओं का इलाज कराने ले जाता नहीं। घर में महिलाएं सूखी रोटी खा के रह ले रही हैं और लड़का और लड़की और हस्बैंड जो है पनीर सब्जी खा रहा है, जो बचा हुआ खाना है वो खा रही है। और सबसे जो दुर्गति की बात यह है कि महिलाओं को सरदर्द हो रहा है, घर पे जाकर रो रहे हैं, लेकिन न इलाज के लिए, दवा के लिए कुछ कह रहे हैं और न कहीं हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल जाने से पहले सोचेंगे कि 300 रुपया लग जाएगा जाने में और 500 रुपये लग जाएगा दवाई में। तो महिला भी नहीं जाना चाहती और पुरुष उसको ले नहीं जाना चाहता। और ऐसे कई लोग रहे जो इस सरदर्द के डिप्रेशन में कईयों ने आत्महत्या तक कर ली। और कारण बहुत सिंपल सा था कि अगर उसका इलाज कर देते, तो इलाज में भी हम लोगों ने जो देखा कि जो नॉन फार्माजिकल जो तौर तरीके हैं, योगा है, टहलना है, लोगों से आपस में बातचीत है, अपना स्ट्रेस रिलीव करना चाहिए, आपस के जो मित्र ऐसे होने चाहिए जिससे आप कह सकें। हमारे न्यूरोलॉजी की जो इंडियन न्यूरोलॉजी में बहुत महिलाएं हैं जो टॉप फील्ड पर हैं, जो दे आर द लीडर्स ऑफ न्यूरोलॉजी इन इंडिया। अक्सर मैंने उन लोगों को टोका कि मैडम 2-2 बैग क्यों ली हैं, कि इसमें तो मेरा सामान है, इसमें सरदर्द वाला सामान है। दवाई इतना खा रहे, दवाई से दवाई खाए जा रहे हैं, लेकिन दवाई से भी रिलीफ नहीं हो रहा है। कारण ये है कि हम अपने अंदर एक तो अपने पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, दूसरा हमारी बात को ये सुनने को तैयार नहीं, तीसरा नेट ने इतना हम लोग को विकृत कर दिया है नॉलेज में कि एकदम हम लोग खराब हो गए। तो नेट को छोड़िए, अपने घर में भी कुछ अपना केयर करिए। और इसी शब्दों के साथ सर, मैं एक बात आपसे लास्ट में कहूँगा सर के लिए, रामायण की 4 पंक्तियाँ सर के लिए, क्योंकि सर सबके लिए कहते हैं। जो सर ने आज ये बात कही, सर ने जो बात कही आज, कोयलिया कुको ना, तो वाकई में उस समय ऐसा था कि जैसे शशि तो 7 दिन बाद घर गए होगे, कई बार कोरोना में कई बार 7-7 दिन बाद घर गए होंगे। संगीता, डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर राजेश तो लगता है महीनों हॉस्पिटल में रुके ब्लैक फंगस में, कहाँ जा पाते थे। तो उस दौरान सर जब कोयलिया की वाकई में बात, कोयल को देखता और उनको जो गंभीरता सर आपने लिखी, तो रामायण में एक पद लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना। आप सब इसका मतलब समझ रहे होंगे। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन परे कहे न जाना। जो संत का हृदय है वो नवनीत के समान है, और जैसे नवनीत मक्खन होता है वैसा इतना सरल है। लेकिन जो परम संत है उसका हृदय कैसा है? सर के लिए, निज परिताप द्रवहि नवनीता। जो नवनीत होता है वो अपने गर्मी से गल जाता है, इतना वो सरल और सॉफ्ट होता है। लेकिन महान संत कौन है? पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। इस कोविड काल की जो महामारी थी, मैं तो रोज घाटवा क्या रेतवा करता रहा। मेरे पास महाशमशान की ऐसी ऐसी चित्रें हैं जिसमें 1 डोम और 26 लाशें, 10 गुत्थे,
10 कुत्ते खड़े हैं, एक डोम है, 26 लाशें जल। ऐसी विकराल परिस्थिति में भी सर को मैं फोन करता था तो सर कहते थे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इस भावना को हम जरूर किताब में ले आएंगे। सर ने वो कोरोजीवी पुस्तक आप लोगों ने शायद पढ़ी हो गया नहीं, सर की एक पुस्तक है सर जिसमें केवल कोविड काल के दौरान जो कविताएं लिखी गई हैं, कोरोजीवी वो सर की पुस्तक है। उसको सुन के भी बहुत मन रुधा हो जाता है। मेरे साथी छोटे भाई शैलेश यहाँ बैठे हैं, शैलेश चले गए, शैलेश शिव जिन्होंने उस विकराल चीज़ों को देखा था। और अष्टभुजा जी खड़े हैं। अष्टभुजा जी का एक पेशेंट बॉम्बे में था, जब नहीं यहाँ था आईसीयू में, जिसको शशि ने बचाया, जिसके बारे में शशि के जो फोन आए उसमें भी हम लोग शमशान के सामने खड़े थे, वहीं आया फोन कि अब मरीज बच गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन महान योद्धाओं को सम्मान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर का कि